नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका स्वागत है। हमें सब कुछ होते हुए भी कभी कभी कुछ खालीपन का एहसास होता है। हम कुछ तलाशते हैं पर समझ नहीं आता कि वो मिलेगा कहाँ। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसे ही किस्से पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अदृश्य खोज। आरव के पास वो सब कुछ था जिसकी कोई भी व्यक्ति कल्पना कर सकता था। एक प्यार करने वाला परिवार, दोस्तों का मजबूत घेरा और बाहर से देखने पर एक पूर्ण जीवन। फिर भी भीतर कहीं एक बेचैनी थी, एक खालीपन जो मिटने का नाम नहीं लेता था। उसका घर हमेशा हंसी मजाक, बातचीत और चाय की प्यालियों की खनक से भरा रहता था। उसके माता पिता उसे बेहद प्यार करते थे। दोस्त रात देर तक मिलने की योजनाएं बनाते थे। फिर भी कुछ रातों में आरव खिड़की के पास बैठकर शहर की रोशनी को निहारता और महसूस करता कि कहीं उसमें कुछ अधूरापन है। वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है इन सब से। जब मेरी जिंदगी में सब कुछ है, तब भी मैं खुद को बहुत खोया हुआ क्यों महसूस करता हूँ? वह खुद से पूछता, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिलता। आरव ने हर संभव चीज आजमाई, नए शौक अपनाए, यात्राएं की, काम में डूब गया, लेकिन कुछ भी उसकी बेचैनी को दूर नहीं कर सका। हर नया अनुभव पहले रोमांचक लगता, लेकिन वो एहसास बहुत जल्द फीका पड़ जाता, उससे और अधिक अधूरा छोड़ता हुआ। एक शाम पारिवारिक समारोह में वह भीड़ के बीच बैठा अपने परिवार को हंसते बोलते देख रहा था। उसके भाई बहन फिल्मों के बारे में बहस कर रहे थे, चाचा पापा राजनीति पर चर्चा कर रहे थे और उसकी बुआ मौसियाँ रेसिपी साझा कर रही थी। यह एक सामान्य परिपूर्ण पल था, लेकिन भीतर वो खुद को अदृश्य महसूस कर रहा था। मौजूद फिर भी अजनबी, प्यार किया गया फिर भी दूर। वो धीरे से वहां से निकला और बाहर चला गया। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और वह आसमान को देखते हुए सोचने लगा, मुझे क्या कमी महसूस हो रही है? अपनी जिंदगी का अर्थ तलाशते हुए आरव ने कई चीजें की। किताबें पढ़ी, मेडिटेशन किया, यहाँ तक कि कॉफी शॉप में अजनबियों से दार्शनिक चर्चाएं भी की। लेकिन एक बातचीत ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उसकी मुलाकात रवि नाम के एक बुजुर्ग से हुई, जिन्होंने अपने जीवन में युद्ध, प्रेम और हानि देखी थी। रवि ने आरव की खोई हुई आंखों को देखा और मुस्कुराते हुए बातचीत शुरू की। तुम कुछ ढूंढ रहे हो ना? रवि ने जानकर मुस्कुराहट के साथ पूछा। आरव ने कुछ देर रुककर सर हिला दिया। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खोया हुआ महसूस करता हूँ। ऐसे लगता है जैसे मैं किसी ऐसी चीज का पीछा कर रहा हूँ जो कभी मिल नहीं सकती। रवि हंसते हुए बोले, क्योंकि तुम जिंदगी के अर्थ को बड़ी चीजों में ढूंढ रहे हो, लेकिन कभी कभी जिंदगी का मतलब किसी असाधारण चीज में नहीं होता, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में होता है, जैसे दोस्तों के साथ हंसी में, सुकून भरी सैर में, या चाय में जो हमारी माँ हमारी पसंद के हिसाब से बनाती है। तुम जब अर्थ को तलाशना छोड़ दोगे, तभी वह तुम्हें मिल जाएगा। आरव ने कई दिनों तक इस बारे में सोचा। उसने जिंदगी में जबरदस्ती कोई मायने खोजने की कोशिश करना बंद कर दिया और छोटे छोटे पलों को महसूस करने लगा। कैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त हमेशा उसके लिए एक सीट बचाता था, कैसे उसके पापा हर रात सोने से पहले घर के दरवाजे चेक करते थे, कैसे बारिश की आवाज उसे सुकून देती थी। खालीपन एक रात में नहीं भरा, लेकिन कुछ तो बदल गया। उसे एहसास हुआ कि शायद जिंदगी किसी भव्य उद्देश्य को खोजने के बारे में नहीं, बल्कि उन छोटे खूबसूरत पलों को अपनाने के बारे में है जो पहले से ही हमारे पास हैं। बहुत समय बाद उसने खुद को खोया हुआ नहीं, बल्कि
वर्तमान में जीता हुआ महसूस किया। आशा है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। धन्यवाद।